दामाखेड़ा में सभा हो चुकी है। अभी हमारे साथ कबीर समाज के धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहब सीधे उनसे बात कर लेते हैं। बड़ी सभा की है, आपने अपनी बातें भी रख दी है। क्या मान के चले क्योंकि गांव आपका 120 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, पूरा समाज रह रहा है आपका, तो क्या मान के चले कि गांव वालों को माफ कर दिया आपने? क्षमा मेरा धर्म है भाई। अब जो होना था हो गया। अब इसको मैं कब तक घसीटता रहूंगा? अब आगे का काम प्रशासन का है। हमने प्रशासन को सूचना दे दी। अब संवैधानिक ढंग से, कानूनी रूप से अब जो कार्रवाई बनती है प्रशासन की, वो प्रशासन का आगे कार्य है। अब इस जो कुछ भी हुआ है, मैं जिंदगी भर इसको दिल में रखकर तो ढोता नहीं रहूंगा साहब। ये एक सामाजिक बात आपने की, खासकर जो नशे की बात करते हैं, तो नशे को लेकर आपने अपना दर्द भी बयां किया है। जी बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे नशे में डूबते जा रहे हैं और उनका जीवन बर्बाद होता जा रहा है। उनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। और जिस परिवार के बच्चे नशे में डूबे जा रहे हैं, जुआ सट्टा खेलने लग गए हैं, उस घर के बड़े बुजुर्ग मानो मतलब जीते जी एक तरह से मर गए समझो सर। उनको अपने बच्चे का, अपने आने वाली पीढ़ी का पूरा भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है कि बच्चा आगे क्या करेगा। ये न पढ़ा न लिखा, नशे में बचपन से डूब गया, गलत संगत में चला गया, अब नशा करने लग गया, जुआ खेलने लग गया। ये आगे जीवन में क्या करेगा, कैसे रहेगा? कारण यही था। और क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ नशे के सामान भी बिक रहे हैं? मुझसे बात ज्यादा ये बात आप मीडिया वाले जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, कितनी तरह के नशीले पदार्थ बिक रहे हैं। और आप तो हर जगह जाते हैं, आपको पता चलता होगा, बहुत सी शिकायतें आती होंगी। नशा तो गांव-गांव में बहुत। और मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर लोग पकड़कर भी पुलिस में देते हैं तो 4 के दिन के बाद वो फिर से बेचता हुआ नजर आता है सर। ये बात समझ में नहीं आती है सर। ये 4 दिन से यहाँ पर गतिरोध बना हुआ है, तनाव बना हुआ है। अब आज अंतिम संदेश क्या देंगे, खासकर अनुयायियों को अपने? मैंने, जैसा कि आप रहे होंगे तो सुन रहे होंगे कि मैंने सब जो कबीरपंथी आए थे, मैंने कहा मन को शांत करिए, मस्तिष्क को शांत करिए। अब जो होना था हो गया। बस अब आगे के लिए यही है कि हम ज्यादा सतर्क रहेंगे, ज्यादा सावधान रहेंगे, अपने आप को ज्यादा सावधानी पूर्वक चलेंगे फिरेंगे, कहीं आना जाना होगा। मन में एक डर ये भी था कि पुनरावृत्ति ना हो बलौदाबाजार घटना के, तो इसे लेकर क्योंकि काफी यहाँ पर क्राउड भी जमा हो गया था। जी हाँ, ये बात तो वाजिब है कि अब जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान हम लोगों को भी रखना पड़ेगा। और कबीर पंथ का मुख्यालय दामाखेड़ा ग्राम में है, जो बलौदाबाजार जिले में आता है। तो जिला प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर आगे कभी इस कबीर पंथ के आश्रम में ना हो।